सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये तो कहावत है, लेकिन इस दिवाली पर किसानों के साथ ऐसा ही हुआ है, जहां खुशबू वाले फूलों को छोड़कर लोग बनावटी फूलों पर टूट पड़े हैं। प्लास्टिक के फूलों के कारण सोनीपत के किसानों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सोनीपत का गांव नाहरी फूलों की खेती के लिए मशहूर है और यहां पर गांव के सभी किसान सैकड़ों एकड़ जमीन पर फूलों की खेती करते हैं। लेकिन इस बार किसानों को निराशा हाथ लगी है। दीपावली पर सोनीपत के फूलों की खुशबू ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहती थी। किसान इस बार इतना परेशान है कि वो अपने फूलों की खेती को छोड़ने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 20 साल से उनके गांव के किसान फूलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस बार भाव इतना कम है कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पाई और जहां फूल 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता था, इस बार महज 15 रुपए किलोग्राम बिका है। और इसका कारण मार्केट में प्लास्टिक के फूल आने के कारण हुआ है। खुशबू वाले फूलों की जगह प्लास्टिक वाले फूलों ने ले ली है और मार्केट में डिमांड भी बढ़ रही है, जिसके कारण इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और किसानों को इस बार लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। सैकड़ों एकड़ जमीन में से आधे से ज्यादा जमीन की जुताई कर गेहूं की फसल की बुआई की जा चुकी है। वहीं अब छठ पूजा से किसानों को आस है। किसानों के निराशा हाथ लगने के बाद उनका कहना है कि सरकार अगर इस तरफ ध्यान नहीं देती तो वो फूलों की खेती छोड़ देंगे। किसानों ने सरकार से भी अपील की है कि प्लास्टिक कहने को बंद कर दी है, लेकिन सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। ये किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लगभग 100 एकड़ के आसपास गांव में खेती हो रही है फूल की, जो कि अब की बार किसान ने बहुत ही नुकसान रहा है, क्योंकि प्लास्टिक जो इतना सुंदर होके आ गया है, जो इनकी डिमांड बिल्कुल नहीं रहती, उस कारण से किसान को लॉस होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। प्लास्टिक के फूलों से इन फूलों की बिक्री डाउन हुई है। बिक्री बहुत ही कम होगी, जो कि किसान का अपना खुद की दिहाड़ी भी नहीं निकाल पाए। प्रॉफिट की तो बात ही दूसरी है। आगे कारण ऐसा क्या है कि हर पिछली दिवालियों पे अच्छा निकलता था, त्योहारों पे पहले लगभग अच्छा निकलता था। 2-3 साल से तो काफ़ी डाउन हो गया। ये क्यों प्लास्टिक को बढ़ा दिया जा रहा है, इनको घटाया जा रहा है, जिस कारण से किसान नीचे आ रहा है इसके। अब लगभग आधे से ज़्यादा जो हमारे गांव में ये फूल की खेती थी वो बाग है, जुताई करके गेहूँ बो दिया है, और जो कुछ % ये बची हुई है इसकी 2-3 दिन में कर देंगे। किसान जो कि परेशान हो गया अब की बार। कहाँ का सप्लाई होते थे ये पहले? ये गाजीपुर मंडी होता जी, एक लांगलोई है जो दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास होता है। अभी डिमांड खत्म हो चुकी है। अभी डिमांड इसकी कोई डिमांड नहीं है, बस इंतजार कर रहे हैं लोग। हो सकता है कोई 5-4% के आसपास डिमांड आ जाए, लेकिन हमें लग नहीं रहा जी इसकी डिमांड आएगी आने वाले समय पे। छठ पूजा है जैसे आज जो अपनी छठ पूजा आएगी, उसके बाद इनमें सभी में गेहूं की खेती का बिजाई कर दी जाएगी। हम कम से कम पिछले 20 साल से फूल की खेती करते हैं। कितने एकड़ में गांव में? गांव में 100 एकड़ के आसपास फूल है। अब की बार दिवाली पे बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है फूल। दिवाली का त्योहार जा चुका है, अभी भी फूल डाउन ही है। 10 से 15 रुपए किलो है, 20 रुपए के आसपास है। अब की बार ज्यादा मुनाफा नहीं है। पिछली बार की दिवाली ठीक थी। अब की बार दिक्कत क्या आई है? अब की बार दिवाली थोड़ी पछेती होने के कारण बाद में तो इसमें फूल ज़्यादा हो गया, गेंदा ज़्यादा आ गया। इस हमारे जाफरी के रेट डाउन रह चुके हैं। कौन से फूल हैं ये जाफरी का फूल बोलते हैं इसको। ये कहाँ का सप्लाई होता है? ये दिल्ली गाजीपुर मंडी है और नांगलोई मंडी है और यहाँ कोडियापुर रेलवे स्टेशन पे। कि पहले कितना मुनाफा होता था 20 साल की? पहले ज़्यादा मुनाफा था, पहले लागत कम थी और कम से कम दिवाली पे कम से कम 70 रुपए किलो के आसपास फूल रहता था। लेकिन अब की बार 15 से 20 रुपए किलो फूल रहा। अब की बार फिर फूल की खेती को बहा कर गेहूँ बोने की तैयारी किसानों की। अब भाव नहीं मिलने के कारण किसान अपनी खेती को बहा कर गेहूँ लगा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि भाव नहीं मिल रहा? भाव अब की बार दिवाली लेट हो गई और कुछ प्लास्टिक के फूल आ चुके हैं, उनने इनकी रेट लगा दी है। प्लास्टिक के फूलों के कारण रेट कम डाउन हुआ है। हाँ, वो प्लास्टिक के फूलों के कारण रेट कम से कम हाफ हो चुका है इनका। फिर अब आगे क्या सोचा है, किस तरह से? बस आगे से दूसरी खेती चेंज करेंगे। इसको तो एक ही बस दिवाली पे ही थोड़ा भाव मिलता, उसके बाद भाव को खास नहीं मिलता इसका।
गांव में 100 एकड़ के करीब फसल थी। हाँ, गांव में 100 एकड़ के है, इसमें 50 एकड़ तो ज़्यादातर गेहूँ बो चुके हैं, 50 एकड़ अभी बचे हैं। इसके भी 2-4 दिन के बाद इसमें गेहूँ लगाए जाएंगे। गेहूँ की तैयारी है, गेहूँ की तैयारी। अब की बार फूल में वो बचत नहीं हो पाई। अब की बार कोई बचत नहीं फूल में, अब की बार तो लागत भी नहीं पूरी हुई है। अब की बार बहुत ही डाउन दिवाली हुई है। ये करीब जी 8 साल से। क्या दिवाली के त्यौहार पर या वैसे बात करें तो जो आर्टिफिशियल फूल है वे ज़्यादा बिकते हैं क्या? आर्टिफिशियल ज़्यादा बिकता है दिवाली टाइम पर। क्या कारण है ऐसा कि आर्टिफिशियल की ज़्यादा होती है, धुलाई होकर फिर से यूज हो जाती है। अच्छा, ये खास बात इसमें है। चमक भी ज़्यादा होती है। चमक होता है जी। अच्छा, इसका पता नहीं लगता ये आर्टिफिशियल है क्या? नहीं, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ी अब की बार? बहुत कम ही है अब की बार, तो ज़्यादा नहीं है इतना। अच्छा, ओरिजिनल ज़्यादा गया, लेकिन डिमांड तो इसी का है, पर ज़्यादा नहीं चला अब की बार। और जो ये वैसे फूल हैं, गेंदे के फूल, उनकी डिमांड नहीं है? डिमांड जब त्यौहार पे ही होता है जी। जैसे दिवाली के त्यौहार पे कोई डिमांड बढ़ी, कुछ डिमांड बढ़ा है दिवाली पे। माला मूला बनती है ज़्यादातर इनकी? हाँ जी।